गुज़िश्ता लेक्चर में हमने डेसिमल्स के बारे में इंतहाई डिटेल के साथ पढ़ा, इसकी डिफिनीशन पढ़ी और लायक और अनलायक डेसिमल्स के बारे में भी पढ़ा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेसिमल्स में मज़ीद दो टॉपिक, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। Terminating and non-terminating decimals. टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से डेसिमल्स हैं? पहले तो हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स हैं जिनका डेसिमल प्लेसेस हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा। डेसिमल प्लेसेस में लास्ट डिजिट आपको मालूम हो तो ऐसे डेसिमल्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। या सिंपली यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं, 15 और 2 हमारे पास एक फ्रैक्शन है। ये भी हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा कि ऐसे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिख सकें इन्हें हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो 15 और 2 हमारे पास एक फ्रैक्शन है। अगर हम इसको डिवाइड करें, इसका मतलब ये है कि 15 तक़सीम 2, तो 7 ज़रब 2 से 14 माइनस करें 1। अब मज़ीद हम आगे नहीं जा सकते तो हमें डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। ये हम डिवीज़न में सीख चुके हैं। 0 तो 0 को हम नीचे लाएंगे, ये 10 बन जाएगा। तो 5 ज़रब 2 से 10 माइनस करें, 0 बकाया आ गया, रिमाइंडर आपके पास 0 आया। तो ऐसे फ्रैक्शन जो आपको रिमाइंडर 0 देते हों डिवीज़न के बाद, वो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देते हैं। मतलब रिमाइंडर आपको मालूम हो कि ये रिमाइंडर 0 देगा तो वो फ्रैक्शन हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं, यहाँ पर हम 7.5 अगर लिखें तो इशारे के बाद एक हिस्सा है और हमें मालूम है कि इशारे के बाद सबसे आखिरी हिस्सा जो है वो 5 है। तो इशारे के बाद अगर आपको आखिरी हिस्सा मालूम हो तो ये डेसिमल जो है, ये इशारे जो है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल की एक सिंपल सी तारीफ हो गई। ऐसे डेसिमल जिनका लास्ट डिजिट इशारे के बाद आपको मालूम हो, या ऐसे फ्रैक्शन जो डिवीज़न के बाद आपको रिमाइंडर में 0 देते हों, वो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल देते हैं और इन डेसिमल्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। दूसरे नंबर पर है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये कौन से डेसिमल्स होते हैं? तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के उलट हैं, यानी ऐसे डेसिमल्स जिनका लास्ट डिजिट इशारे के बाद आपको मालूम ना हो, ये इन्फिनिटी तक यानी लामहदूद हद तक चला गया हो। या ऐसे फ्रैक्शन जो डिवीज़न के बाद आपको मालूम ना हो कि ये हमें 0 नहीं दे रहा है, मतलब रिमाइंडर आपको 0 ना दे रहा हो बल्कि बार बार आपके पास रिमाइंडर आ रहा हो, तो इन डेसिमल्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, 29/7 एक फ्रैक्शन है हमारे पास, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 ज़रब 4 से आपके पास आता है 28, माइनस करें 1 बकाया। अब हमें इशारे लगाना होगा तो डेसिमल पॉइंट लगा लें, 0 को नीचे लाएं तो आपके पास आता है 10। इसके बाद 1 ज़रब 7 से 10 माइनस करें, 3 बकाया आ गया, अगेन 0 लगा लें, 0 को नीचे लाएं तो आपके पास 30। अगेन 7 ज़रब 4 से 28 माइनस करें तो आपके पास आता है 2, अगेन 0 लगा लें, आपके पास नीचे 0 आ जाएगा।
20। तो 7 × 3 से 21, 7 × 2 से आपके पास 14, माइनस करें तो 6 आ जाएगा, इस तरह 60। और ये प्रोसेस आगे जारी रहेगा, मतलब इशारे के बाद हमें लास्ट डिजिट मालूम नहीं है, ये इन्फिनिटी तक यानी लामहदूद हद तक चला गया। और रिमाइंडर भी बार बार हमारे पास आ रहा है, रिमाइंडर में ज़ीरो नहीं आ रहा। तो ऐसे डेसिमल्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे, जिनका आखिरी हद हमें इशारे के बाद मालूम ना हो और जो फ्रैक्शन हमें रिमाइंडर ना दे रहा हो, ज़ीरो ना दे रहा हो, बल्कि बार बार इसका रिमाइंडर आ रहा हो, तो ऐसे फ्रैक्शन हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है, आया इससे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हासिल होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हासिल होंगे डिवीज़न के बाद। तो इसके लिए दो रूल्स हैं, दो पॉइंट हैं, वो आपने नोट करने हैं। जो पहला रूल है टर्मिनेटिंग के लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए, वो ये है कि जब भी आपको एक फ्रैक्शन दिया गया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सा भी फ्रैक्शन आप ले लें, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब कट करें, और इसके बाद आपको नमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, और नीचे डिनोमिनेटर में आपको फैक्टराइजेशन के बाद 2 नज़र आ जाए या 5 नज़र आए या 2 और 5 का असले ज़रब नज़र आए या फिर 10, 20, 30, 40 ये फैक्टराइजेशन के बाद नज़र आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रैक्शन है ये आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए इसके उलट आएगा हमारे पास, मतलब अगर फैक्टराइजेशन के बाद डिनोमिनेटर को फैक्टराइज यानी फैक्टर में तकसीम करने के बाद आपको 2, 5 या फिर 10, 20, 30 ये नज़र ना आए, मतलब इसके अलावा कोई हिस्सा भी हिस्सा हो, 3 हो, 7 हो या इस तरह, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। इस पे हम कुछ एग्जांपल अभी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक फ्रैक्शन है हमारे पास 15 और 4। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 और 4 में नमिनेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पर हमारे पास 3 × 5 और नीचे 2 × 2 हासिल होता है। मतलब डिनोमिनेटर में आप लोगों ने देखा कि हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन के बाद 2 आ रहा है, एक ही काफ़ी है या यहाँ पर 2 डबल आ गया, तो डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन के बाद आपके पास 2 नज़र आ रहा है, तो 15/4 हमारे पास एक फैक्टर है और ये हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देंगे। तो यहाँ पर हम इसका वेरिफिकेशन भी करते हैं। 15/4 तो 4 × 3 से 12, माइनस करने से 3 बकाया, इशारिया इशारिया 0 0, 4 × 7 से आता है 28 यानी 28, माइनस करें 2 बकाया, 0 लगा लें, 0 नीचे लाएँ 20, तो 5 × 4 से 20 बकाया गया 0, आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया और आपको इशारे के बाद लास्ट डिजिट भी मालूम है 5। तो हमने जो रूल पढ़ा कि डिनोमिनेटर में अगर आपके पास फैक्टराइजेशन के बाद 2 या 5 या फिर 10, 20, 30 ये नज़र आए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहे हैं। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन के बाद भी हमने देखा कि हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हासिल हो गया। जबकि इसके बरक्स 7, तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं नमिनेटर और डिनोमिनेटर की। ऊपर आपके पास 16 है, तो 4 × 4 और नीचे 7 × 1। मज़ीद अगर आप करना चाहें तो 2 × 2 × 2 × 2 और नीचे 7 × 1।
तो डिनोमिनेटर में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ना तो आपके पास कोई 2 आया है, ना 5, ना ही 10, 20, 30 वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग के उलट हमें एक चीज़ हासिल हो गई, मतलब यहाँ पर 2, 5, 10, 30 ये हासिल हमें नहीं हो रही। तो ये जो फ्रैक्शन है ये हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देंगे। अगर वेरिफिकेशन आप करना चाहें तो इसकी वेरिफिकेशन हम यहाँ पर करते हैं। 16 डिवाइड बाई 7 आपके पास आता है 7 ज़रब 2 से 14, माइनस करने से 2 बकाया इशारिया इशारिया 0 0। तो 0 को हम नीचे लाते हैं। इसके बाद 7 ज़रब 3 से 21, 7 ज़रब 2 से अगेन आपके पास आता है 14, माइनस करें 6 बकाया, फिर 0 लगा लें, 0 नीचे ले आएँ 60। इसके बाद आपके पास 7 ज़रब 8 से 56, माइनस करें 4 बकाया गया, अगेन 0 लगा लें, 0 को नीचे ले आए 40। इसके बाद आप 7 ज़रब 5 35, अगेन आपके पास 5 बकाया आ गया, रिमाइंडर आ गया। इसके बाद ये सिलसिला आगे जारी रहेगा क्योंकि हमने वेरिफिकेशन इसकी कर ली है कि ये हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। 2.285 आगे हमें इसकी आखिरी हद मालूम नहीं है, मतलब इशारे के बाद हमें लास्ट डिजिट भी नहीं मालूम और रिमाइंडर भी हमें 0 नहीं दे रहा। अगर हम आगे भी जाएं तो ये हमें 0 नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो रूल पढ़ा, अगर डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन के बाद 2, 5, 10, 20, 30 ना आए तो इसका मतलब ये होगा कि ये फ्रैक्शन हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और ये चैनल आप लोगों की खिदमत के लिए मज़ीद कोशिश करता रहे। इंशाल्लाह ETS के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इस पे मज़ीद वीडियोस बनती रहेंगी और इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। चैनल को देखते रहिएगा।